अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नजम अमीद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर नजब। तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने लगे हैं। अगेन प्रीवियस लेक्चर की तरह जब हमने स्क्वायर रूट फाइंड किए थे तो इस क्वेश्चन में भी हमने इसका स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है, लेकिन उसके साथ उसको रिप्रेजेंट करवाना है आर्गन डायग्राम में। अब आर्गन डायग्राम क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसा करते हैं, पहले फाइंड करते हैं इसका स्क्वायर रूट और देन उसकी डायग्राम बनाएंगे। सो ये हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, इसको z के बराबर रख लिया। सारा प्रोसीजर वही पिछला रिवाइज कर देना है हमने। z इज इक्वल टू z मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर प्लस -20 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा -20 का 400 आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 3 आएगा। 400 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1200, 12 को 169 में ऐड करें 1369, उसका स्क्वायर रूट लें तो आ जाएगा 37। यूजिंग स्क्वायर रूट फार्मूला मैंने लगा दी यहाँ पर। z स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस z मॉड हमारे पास 37 है प्लस 13। x की वैल्यू अगर हम क्वेश्चन में देखें तो x की वैल्यू 13 और y की वैल्यू आ रही -20 स्क्वायर रूट 3, ये तो वैसे ही कैंसल आउट हो जाएगी हमारे पास। तो यहाँ बच जाएगा -37 -13/2। ब्रैकेट क्लोज कर देनी है हमने स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। ये आएगा 15/2 माइनस आयोटा 24/2, इनको डिवाइड करेंगे 25, इनको डिवाइड करेंगे 12, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 5। 12 को हम लिख लेते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3 होल का स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 आयोटा अलग 2 टाइम आ गया। 1 टाइम आप ऐसे अगर इसको प्लस में लिख लें, प्लस में लिखेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। 5 - 2 अंडर रूट 3 आयोटा, और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे -5, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 अंडर रूट 3 आयोटा। अब स्टूडेंट इसका बनाना है आर्गन डायग्राम। अब ये क्या चीज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नंबर लाइन बना लेनी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन आपने बना लेनी है। उसके बाद पहला पॉइंट हम देखते हैं, देखिए ये ऑर्डर पेयर है, फर्स्ट एलिमेंट x को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड y को। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, 3 का स्क्वायर रूट ले लें, उस स्क्वायर रूट को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है तो हमारे पास आएगा -3.46 आयोटा, और यहाँ आ रहा है 5। x की वैल्यू 5, पॉजिटिव 5 कहाँ है, तो पॉजिटिव ये रहा यहाँ पर हमारे पास, और ये है -3.4, मतलब 3.4 होगा, 3 और 4 के बिटवीन होगा। यहाँ से ऐसे आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे एक्स एक्सिस की वर्टिकल, तो एक पॉइंट ये मिल जाएगा हमें। अब दूसरी वैल्यू लेते हैं, x की वैल्यू -5, ये रहा -5, और y की वैल्यू है प्लस का 3.46, 3 और 4 के बिटवीन वाक़या होगा, तो यहाँ पर ये आ गया। ये हमारे पास स्टूडेंट्स बन चुकी है उसकी आर्गन डायग्राम। इस तरह ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और वो कहता है इसकी रियल वैल्यू फाइंड करें। तो हम इसको क्या करते हैं, ये वाली प्लस वाली टर्म हम इस साइड पर ले आते हैं, तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस की हो जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दें आप, या इनको वैसे ही रहने दें, इनको मल्टीप्लाई करके एक और प्रोसीजर से यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, x प्लस आयोटा y को एज इट रहने देंगे, ये राइट साइड को सिंप्लीफाई करने के बाद ये वाली टर्म यहाँ पर डिवाइड कर देंगे और फिर उसे रेशनलाइज कर देंगे, देन हमारे पास x प्लस आयोटा y की वैल्यू आ जाएगी। सो मल्टीप्लिकेशन का अमल करते हैं, आयोटा को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा स्क्वायर, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस का 1, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा माइनस माइनस प्लस का 5 आयोटा। 11 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस, ये वाला प्लस का 1 और ये प्लस का 5 आयोटा। 1 + 1 2, 11 + 5 11 + 5 16 आ गया। ये वाली टर्म इस साइड पर आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें, यहाँ बच जाएगा x + y आयोटा। अब क्या करते हैं, इसे रेशनलाइज कर देते हैं, बट इसे आयोटा खत्म करवाना है हमने, तो इसके कांजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। -7 माइनस आयोटा ओवर -7 माइनस आयोटा। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें, यानी ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दें। तो सिंपल प्रोसीजर है, इनको मल्टीप्लाई करें आप, आपके पास आएगा -14 -114 आयोटा +16, ये माइनस माइनस प्लस ओवर में 15 आ जाएगा हमारे पास।
सिंप्लीफिकेशन करने के बाद यहाँ पर ये हमारे पास ये जो मैंने इक्वल लगाया है ये हमारे पास एक्चुअली ये टर्म शुरू से ही आ रही है 2 माइनस 114 आयोटा ओवर 15, दोनों का डिनोमिनेटर अलहदा कर दें, 2/50 अलहदा लिख दें, नफ़ी का 114/50 अलहदा आयोटा आ जाएगा। इनको डिवाइड करें तो ये आएगा 1/25 माइनस 27/25 आयोटा। तो अगर यहाँ पर हमारे पास हो x प्लस वाई आयोटा तो x वाली इसके साथ कंपेयर हो जाएगी, आयोटा वाली के साथ कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू 1/25 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 27/5। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड एक्स एंड वाई। सेम वही प्रोसीजर जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। ये हमारे पास कोई क्वेश्चन है तो हम ऐसा करते हैं, ये दोनों टर्म्स एज इट लिख दी, प्लस का 3 ब्रैकेट ऑफ कर देते हैं। आयोटा को मल्टीप्लाई करने के बाद आयोटा को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा स्क्वायर और ये वाला माइनस का 4 आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस का 1, 11 में से 4 निकालने कितना बच जाएगा 7 आयोटा और ये वाला प्लस का 3 इस साइड पर ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 3। देखिए ना 2-3 स्टेप इकट्ठे कर दिए। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर था तो ये +1 आ गया, 11 आयोटा में से 4 आयोटा निकालें 7 आयोटा और प्लस का 3 था, लेफ्ट साइड पे से राइट साइड पर लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ बच गया 1 माइनस 3 करेंगे माइनस का 2 और 7 आयोटा, यहाँ आ रहा है 5 माइनस 2 आयोटा x प्लस वाई आयोटा। सेम प्रोसीजर, ये यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, अगर इस साइड पर लेकर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए इसे हम इस साइड पर ले आए, ये डिवाइड हो चुकी है। अब रेशनलाइज कर लेते हैं, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें 35 आयोटा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आयोटा, माइनस का 10 और माइनस का 4 आयोटा। एक में माइनस आ रहा है एक में प्लस आ रहा है तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। यहाँ आ गया 35 आयोटा और माइनस का 4 आयोटा तो 31 बचेगा, 35 में से 4 निकाल लेंगे तो 31 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, तो ये माइनस का 14 और माइनस का 10, -14 और माइनस का 10। डिनोमिनेटर में आ रहा है 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर ये x प्लस वाई आयोटा एज इट आपने लिखते आना है साथ। उसके बाद -10 और माइनस का 14 माइनस का 24 प्लस का 31, 25 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा प्लस का 4 x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू सिंप्लीफिकेशन -24 प्लस 31 आयोटा ओवर 29। दोनों का डिनोमिनेटर अलहदा कर दे, बट्टा अलहदा कर दे, नफी 24/9 24/29 जमा का 31/29 आयोटा। x वाली के साथ कंपेयर हो जाएगी, y वाली के साथ कंपेयर हो जाएगी। तो ये x और y की वैल्यूज आ चुकी है हमारे पास। अब है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। इफ u प्लस आयोटा आई वी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस 21 आयोटा, वो कहता है फाइंड द u एंड v, ये हमें क्वेश्चन गिवन है। तो ऐसा करते हैं सबसे पहले स्क्वायर रूट ले लेते हैं ताकि इसका स्क्वायर खत्म हो सके, ये आ गया स्क्वायर रूट। अब हम वो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 7 उसमें हमने जो स्क्वायर रूट फार्मूला यूज़ किया है तो ये भी तो स्क्वायर रूट ही आ रहा है हमारे पास। तो इस सारी टर्म को स्क्वायर रूट के अलावा z के इक्वल कंसीडर कर देना है हमने। z के इक्वल कंसीडर करने के बाद वो स्क्वायर रूट वाला सारा फार्मूला लगाना है इसमें। तो z दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। z का मॉड, चलें ये स्टेप बाद में कर लीजिएगा। ये सबसे पहले आप जो है z का मॉड ले ले ताकि वो प्रीवियस मेथड जो है ना वो सेम रहे, चेंज ना हो। या मैंने स्क्वायर रूट पहले लगा दिया। तो पिछले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, पहले हम उसका मॉड ले रहे थे, तो हम अब भी पहले मॉड ही लेंगे। सो 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, यहाँ आना था 21 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441 आ जाएगा। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, इन दोनों को जमा करेंगे, 400 में 41 जमा करेंगे 841 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा z का मॉड इज इक्वल टू 29, ये z मॉड आ गया। अप्लाइंग स्क्वायर रूट फार्मूला, स्क्वायर रूट फार्मूला क्या था, z मॉड प्लस x ओवर 2 आयोटा y ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ y होता है, वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो मैंने यहाँ जस्ट आयोटा ही लिख दिया है। z मॉड माइनस x ओवर 2, यहाँ माइनस में x होता है और यहाँ प्लस में x होता है।
z मॉड की वैल्यू 29 प्लस 20, x की वैल्यू कितनी आ रही है 20 आ रही है। कहाँ से आएगी, ये हमने लेट किया हुआ, ये x की वैल्यू 20 और y की होनी है 21। सो x की वैल्यू 20, तो एक दफ़ा z मॉड में 20 ऐड करेंगे और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो यहाँ हमने ऐड कर दिया और यहाँ पर हमने माइनस कर दिया। अच्छा 29 प्लस 20 49/2, 29 माइनस 20 करेंगे 19/2, 9 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 3, 49 का 7/√2, तो ये हमारे पास उसका स्क्वायर रूट आ चुका है। ये दोनों हमारे उसके आंसर हैं। तो आप पहली वैल्यू u की लिख लें और दूसरी वैल्यू जो है ये v की, प्लस माइनस से 2 टाइम्स वैल्यू आ रही है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर u रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये अयोटा वाली टर्म है। तो जो हमारे आंसर आए हैं उसमें भी हमने क्या करना है कि जो अयोटा वाली टर्म है वो v की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस में, और जो बगैर अयोटा की वैल्यू है वो u की वैल्यू हो जाएगी। तो ये दो रिजल्ट आ गए हमारे पास, u एंड v। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। z1 की वैल्यू 4 प्लस 5 अयोटा, z2 इज इक्वल टू अल्फा माइनस 2 अयोटा, फाइंड द रियल वैल्यू अल्फा। वो कहता है अल्फा की वैल्यू फाइंड करें अगर रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 20। ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन एक इस तरह का किया है जिसमें इमेजिनरी पार्ट किसी 7 नंबर के बराबर था, तो हमने वहां से जो है ना क्या किया था, एक अल्फा फाइंड किया था। तो अब भी यही करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट नहीं है बल्कि रियल पार्ट है, वो 7 के बराबर था इमेजिनरी पार्ट, जबकि ये रियल पार्ट जो है ये 20 के बराबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम z1 और z2 का प्रोडक्ट लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को अल्फा से ज़रब करेंगे 4 अल्फा, 4 माइनस 2 अयोटा ज़रब होगा माइनस का 8 अयोटा, 5 को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे 5 अयोटा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 5 अल्फा अयोटा, ये से मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस का 10 अयोटा स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, 4 अल्फा, इन दोनों में से अयोटा कॉमन ले लें, यहाँ बच जाएगा माइनस का 8 और प्लस का 5 अल्फा, प्लस अब ये प्लस हो गया, अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा प्लस का 10, 4 अल्फा प्लस 10 प्लस -8 प्लस का 5 अल्फा इंटू अयोटा, ये अयोटा ब्रैकेट के बाहर ये वाली टर्म अलग। अच्छा बाय कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन, बेहतर तो है आप यहाँ लिखें बाय गिवन कंडीशन, रियल पार्ट जो है वो 20 के बराबर है। सो यहाँ से देखें ये रियल पार्ट आ रहा है हमारे पास और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो वो कहते हैं रियल पार्ट जो है 20 के बराबर है, तो हम लिखेंगे 4 अल्फा प्लस 10 इज इक्वल टू 20। सो 4 अल्फा इज इक्वल टू 20 माइनस 10, 4 दोनों साइडों पे डिवाइड करें, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 5/2। इस तरह स्टूडेंट्स हमारी ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।